हाँ बाबू, कुछ पूछना है सबको। छोटू बाबू साहब। हाँ सर, पूछना है क्वेश्चन नंबर 17। सर 4 नंबर पे। हाँ, फोन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 17 सर। 4, 15, 17 और सर 17 के बाद सर कुछ नहीं बना सर। 80, 90, 20 बाकी सब बन गया है। चलिए 11 नंबर। सर 11 नंबर। चलिए 4, 11 आपका 15, 17 ठीक है। अब सोल्व कर रहा है, आपके जो प्रॉब्लम होगा वो बोलिएगा, ठीक है बाबू। चलिए कोई बात नहीं है, जिसका बंद सोल्व हो गया है वो आराम से देखे, रिविजन करें और कैसे बन रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दें। क्वेश्चन कैसे अरेंज हो रहा है उस पर ध्यान दें। आप जो सोल्व किए हैं वह अच्छा है, हम भी सोल्व करेंगे वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा अरेंज करना है कि हम लोग के पास जो क्वेश्चन सोल्व हुआ है कैसे सोल्व होता है। और फोन नंबर हमारे बाबू क्वेश्चन पूछी है और उसको हम कौन सी करें बताए, और आप लोग जो भी पढ़ लिए हैं बना सोल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान देना है सब किसी को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है if x minus iota y is equal to root over a minus iota b by root a plus b, a plus iota b prove that x square plus y square का whole square is equal to a square plus b square by a square b square plus c square plus ds। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है बाबू कि 4 नंबर में आपको प्रूव करना है, अर्थात क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन लिख दिया है कि इफ x माइनस आयोटा y रूट ओवर आपका a माइनस आयोटा b बाई रूट c प्लस है कि माइनस है, प्लस है क्या बाबू, माइनस है, माइनस है। आपके पास क्वेश्चन आपके पास लिखा है कि आपका इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू रूट ओवर a माइनस आयोटा b बाई c माइनस आयोटा d, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका 2 में लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूव करना है। क्या करना है बाबू, प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है छोटे बाबू, क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है, प्रूफ कैसे हो रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन हम लोग के पास पुट किया हुआ है, ये गौर करना है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर आपका 5, चैप्टर आपका क्या है बाबू 5, यह हम लोग के पास चैप्टर आपका 5 हो गया। अब यहाँ हम लोग को 5 है। अब यहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चन हम लोग को लिखा हुआ है बाबू, यहाँ पर 4 नंबर सोल्व कीजिएगा और यहाँ लिखा हुआ है गिवन x माइनस आयोटा y इक्वल टू रूट ओवर a माइनस आयोटा b बाई c माइनस आयोटा d। क्वेश्चन है पुट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमको प्रूफ करना है, तो जो प्रूफ करने वाला वैल्यू क्या दिया हम लोग को, यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर का कौन सी बाबू, होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का है d स्क्वायर। यही फॉर्म आपको क्या करना है बाबू, आए सर आवाज फ्रेश नहीं आ रहा है। टावर आप लोग का अप डाउन होगा, ठीक है। आवाज जा रहा है मेरा, फ्रेश नहीं आ रहा है। आए बारिश हो रही है, सर इधर बना। आवाज तो जाइए रहा होना चाहिए आपको, तो हम बोल ही रहा है। यहाँ नेटवर्क तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग को वहाँ दिक्कत होगा बाबू, ध्यान दो। वहाँ पर आप लोग का परेशान होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, टावर अप डाउन कर रहा होगा, ठीक है बाबू।
ये चीज को दिमाग में रखो कि वहां पर आपको अप डाउन हो रहा है। चलिए यहाँ ध्यान देना हमारे प्रिय स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, प्रूफ यही करना है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इसका 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस का है d स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करेंगे तो ध्यान देना है। स्क्वायर कब आता है बाबू, जब मोड होता है तब स्क्वायर आता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर कोई व्यक्ति आपके पास लिखता है कि z इसका टू आपका x माइनस आयोटा y, तो इसका मॉडुलस करते हैं तो क्या मिलता है, मोड करते हैं। अब यह हम लोग के पास फॉर्म में आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का कौन सी बाबू होल स्क्वायर, तो रूट ओवर का होगा एक्स स्क्वायर प्लस का होगा वाई स्क्वायर, मॉडुलस का फॉर्मूला में। अब यहाँ पर आपको कोई व्यक्ति लिख देगा कि z इसका 2x माइनस आयोटा y और यहाँ मोड z, तो दोनों में आप मोड लगाइएगा ना बाबू, तो यहाँ आपका हो जाएगा मॉडुलस साइड होगा तो क्या होगा, रूट ओवर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का कौन सा होगा बाबू होल स्क्वायर, तो रूट ओवर का होगा एक्स स्क्वायर प्लस का होगा वाई स्क्वायर। अब इस तरह से फाइंड करो या इस तरह से, दोनों वैल्यू क्या होगा सेम, इसमें दिक्कत आपका नहीं होगा। तब ठीक हम लोग के पास मोड होना चाहिए। तो मोड अब कैसे आएगा, जब तक नहीं आप मोड दिया नहीं रहे, मोड जब तक नहीं होगा तब तक में स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हमारा मॉडुलस क्या है, इनक्लोज है अर्थात छिपा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ बोर्ड पर सबको ध्यान देंगे बाबू, यहाँ नाउ करेंगे और यहाँ x माइनस का होगा आयोटा y इसका 2 रूट ओवर a माइनस आयोटा b बाई c माइनस आयोटा का है b, रूट है इसके साइड में आएगा तो क्या होगा लोग होल स्क्वायर होगा, तो ये आयोटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, a माइनस का होगा आयोटा b, c माइनस का होगा आयोटा d, रूट है लेफ्ट साइड में आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आप लोग पहले से ही जानते ही होगा बाय क्लासेस में। अब यहाँ ध्यान दे दिए, अब हम लोग के पास क्या करना है कि स्क्वायर लाना है बाबू, तो हम लोग स्क्वायर जब कब आएगा, जब मॉडुलस होगा तब, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, टेकिंग मींस क्या हो गया लेने पर, टेकिंग और एमओडी, एमओडी का मॉडुलस हो गया, एमओडी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू मॉडुलस, टेकिंग, टेकिंग माने कौन सी लेना, मॉडुलस, और यहाँ लिखेंगे ऑन दी बोथ साइड, क्या लिखेंगे बाबू ऑन दी बोथ साइड, और बी लिख देंगे बाबू है। कहने का मतलब है कि हम लोग दोनों तरफ मापांक लेने पर, क्या बोलेंगे बाबू, दोनों तरफ मापांक लेने पर, टेकिंग मोड ऑन दी बोथ साइड भी है। मोड एमओडी मोड को क्या कहते हैं फुल फॉर्म में मॉडुलस, मॉडुलस का क्या होता है मापांक, होता है मॉडुलस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोनों, तो क्या होगा बाबू मोड लेंगे x माइनस आयोटा y का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और यहाँ पर मोड होगा a माइनस का होगा आयोटा b और c माइनस का होगा आयोटा d। अब यहाँ समझ गए होंगे आप लोग कि दोनों तरफ का लिया है मोड, तो हम पहले भी क्वेश्चन में आप लोग सॉल्व किए हुए थे बाबू, यहाँ तो ये समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब कोई बाबू, ये हम लोग लिखाए थे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, क्या लिखाए थे बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, उसमें लिखाए थे हम लोग कौन सी बाबू, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा हमारे प्रिय स्टूडेंट कि लिखाए होंगे हम लोग जेड, यहाँ पर मोड जेड, और यहाँ पर हम लोग के पास क्या रहेगा मोड जेड के एंड में एन, तो हम लोग लिखे होंगे जेड और कौन सी एन।
आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस माने आपके पास लिखाए होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस एस गुण लिखाए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको ये लिखाए होंगे बाबू, यहाँ पर आपके पास मोड Z1 बाई Z2 होगा, इस टाइप से मोड। तो मोड कहाँ जाएगा, अप में और कौन सी में, डाउन में। अब ये डिवाइडेड कर देंगे हम लोग मॉडुलस का। ये आप लोग के पास पहले बैक क्लासेस में आपके थ्योरी में यह सब वैल्यू को पुट कर दिया गया है। अब ये सब वैल्यू इसीलिए पुट किया जाता है कि आगे आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी को बेस लेकर क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये मोड है अप और बिलो दोनों में जाएगा ना बाबू, ये अप और बिलो, अप और क्या आएगा बिलो। और यहाँ पर क्या है, एन है, एन आपका टू दिया है तो यहाँ एन है बाबू। तो यहाँ क्या हो गया, मोड के हेड पर क्या हो गया, एन हो गया। ठीक, हम लोग इसको भी वैसा ही करेंगे बाबू। तो क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर x माइनस आयोटा y और हेड पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n के बदले क्या होगा 2। और यहाँ पर मोड हो जाएगा a माइनस आयोटा क्या होगा, b होगा और y होगा, और यहाँ c माइनस आयोटा क्या होगा, d होगा। अब यहाँ समझ गए आप लोग आसान से भी। और यहाँ आपको अभी भी लिखे है ना कि यदि z इसका 2x माइनस आयोटा देगा तो हम लोग इसको यदि मोड करेंगे तो कौन से बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। और यहाँ माइनस या हम लोग बार बार आपको इंडिकेट करने का मतलब है कि क्वेश्चन को ठीक से और अच्छा तरह समझे। अब यहाँ पर ये मोड में जब दिया है तो यह मोड इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, या आपके पास दोनों तरफ मोड करेंगे तो x माइनस आयोटा क्या होगा, y। तो इसको साइड करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर और माइनस y का क्या होगा, स्क्वायर। तो रूट ओवर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। सब क्वेश्चन टाइप या सब टाइप से क्वेश्चन आपको बैक क्लासेस में थ्योरी में समझा दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर रूट ओवर हो जाएगा और यहाँ x स्क्वायर माइनस y का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका पूरा होल का स्क्वायर होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर रूट ओवर होगा और यहाँ a स्क्वायर होगा और माइनस b का क्या होगा, स्क्वायर, y होगा, रूट ओवर होगा सी स्क्वायर माइनस डी का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब ये मॉडुलस साइड हो गया तो यह स्क्वायर है, ये रूट है, इस साइड होगा बाबू। अब माइनस वाई का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ ध्यान देना है हमारे प्रिय स्टूडेंट, या हम लोग के पास यह जो आया फॉर्म, अब यह तो हम साफ कर सकते हैं बाबू। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो गया, अब यहाँ स्क्वायर रूट साइड हो गया तो हम लोग के पास क्या बचेगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर। या रूट स्क्वायर रूट साइड होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, माइनस वाई का स्क्वायर होगा तो प्लस वाई होगा। उसी तरह ये भी होगा, अब में रूट है, बिलो में भी क्या है, रूट है। अब यहाँ पर हम चाहेंगे तो यह इस टाइप से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर, ये रूट है और यहाँ पर आपका सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे सर लोग बोलते थे कि रूट को x और रूट का दी y को लिखेगा तो हम लिख सकते हैं x और कौन सी बाबू, y। ठीक उसी तरह हम वर्ग को ये इंडिकेट कर लिए। अब ये रूट है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस क्या होगा, y स्क्वायर का कौन सा होगा, होल स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस क्या होगा, b स्क्वायर, और यह c स्क्वायर प्लस क्या होगा, d स्क्वायर। यही हम लोग को क्वेश्चन को कौन सी करना था बाबू, प्रूफ। फास्ट में नोट किया जाए, किसी को दिक्कत होगा बोलेगा।
हो गया सब किसी का? यस सर। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत होगा रिकलेक्ट कीजिएगा। ये आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ आपके पास मॉडल्स प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट आपके फॉर्मूला ध्यान दे रहा है। कोई भी थ्योरी में हमने किया होगा बाबू, उसको कम से कम थोड़ा सा पेज पलट कर देखते रहिएगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। उसी फॉर्म पर सारे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेंगे। अब वही फॉर्म आपके पास माइंड पर नहीं रहेगा तो यहाँ से करने में आपकी क्या हो जाएगा, परेशानी होगा। बच्चा क्या होता है, दो टाइप से होता है। एक होता है कि अपने अनुभव और विवेक से सोल्व करता है। कब करता है? जब उसको रूल और फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग होगा तब। और यदि वह नहीं होगा, बुक देखेगा, वह बुक देखेगा, दूसरे का सहारा लेगा, तब जाकर क्वेश्चन बनाएगा और आपको दिखा देगा तो कहेगा कि हाँ सर हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, सोल्व कर लिया। क्वेश्चन सब बच्चा बच्ची सोल्व करता है। अपने रूल और फॉर्मूला से मेहनत करके सफलता करोगे, वही सबसे आपका पास पहुंचे होगा, कामयाबी होगा। अभी आपको आज रिजल्ट निकाला है आईएएस का बाबू। किसका निकला है? आईएएस का। तो 1757 का पूरे हिंदुस्तान में परीक्षा हुआ है। 1757 का रिजल्ट निकला है और उसमें 1100 कुछ माने 1193 या 23 माने ऐसा ही करके माने 1100 कुछ सिर्फ बिहार के लड़के लड़कियां आईएएस बना है। अब बताइए 1757 में अकेला बिहार के लड़के लड़कियां कितना निकाला है? 1100 कुछ। तब 1100 कुछ निकाल दीजिएगा 1757 में तो 657 बच गया। तब पूरे हिंदुस्तान में मात्र 657 और अकेला बिहार आपका 1100 कुछ निकाला है, जिसमें लड़के और लड़कियां हैं। उसका भी बायोडाटा आप लोग कौन सी करना है, पेपर में न्यूज में देखना है। और वह बच्चे और बच्चियां कैसे मेहनत करता था, अपने सफलता को कैसे चुना, कैसे हम ऊंचे शिखर पर गया, कैसे माता पिता परिवार को नाम रोशन किया, उसको भी आपको ध्यान देना है। वो भी आप हैं जैसे स्टूडेंट रहा होगा और आज वह आईएएस बन गया, लड़की यदि बन गया, लड़का भी हो गया, तो समझो कि वह डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। अब डीएम का नाम तो सुनबे किया है, आईपीएस का नाम, एसपी का सुनबे किया है। अब बताओ कि वह रियल में वह आपका डिस्ट्रिक्ट का जब मालिक होगा तो उसको कैसे मजा आएगा। हर काम में लोग का परेशानी है, नौकरी करेगा तभी परेशानी, खेती करेगा तभी परेशानी, बिजनेस करेगा तभी परेशानी, पढ़ाई करोगे तभी परेशानी। कोई ऐसा दुनिया में काम बताओ कि बिना परेशानी से सफलता मिल सकती है। इसलिए आप लोग भी क्या करना है, ध्यान देना है। अभी नहीं कहना है कि पीछे जो हमने रूल और फॉर्मूला को दिखा दिया उसको छोड़ दिया, ऐसा गलती न करना है। तो आप बड़े आदमी बनना है तो वो छोटे छोटे सबको कौन करते हैं, जाम करते करते ऊपर की ओर चल जाइएगा। आप नीचे वाला खसकते रहिएगा तो ऊपर से आप नीचे की ओर आ जाइएगा ना। अब यहाँ बेस आपका मजबूत होनी चाहिए। अब बेस के ऊपर में तब ना ऊपर में कुछ ना कुछ डालते जाइएगा तो आपका माइंड रिमूव करेगा नहीं, बल्कि आपको कौन सी करेगा, इंक्रीज करेगा, प्रोग्रेस करेगा, ब्रेन डेवलप होगा, ऊपर जाएगा। और यदि बेस कमजोर होगा तो जो ऊपर गया है वो ठीक या धीरे धीरे नीचे ही ना आ जाएगा बाबू। बेस आपके अकेले नीचे आकर फंस जाएगा। तो आप लोग बेस कमजोर नहीं करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1757 के रिजल्ट में अप्रोक्स 1100 कुछ खाली बिहार के लड़के लड़कियां निकाला है। अब बताइए कि बिहार के लड़के लड़कियां कितना बैलेंस्ड होता है और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करता है कैसे पढ़ाई में। आप लोग भी वैसा ही बने। चलिए बाबू, आप मैथ को प्राउड माइंड कर लेना है। मैथ में काफी मास्टर बनना है, मैथ काफी स्ट्रॉन्ग करना है। मैथ में यदि मास्टर हो जाइएगा ना, सब सब्जेक्ट को आसानी से कैच कर लीजिएगा। मैथ आपके पास क्या होता है, अनुभव से, विवेक से, रूल से। इसमें कोई कहानी कथा रहता है, कोई इसमें रोमांस नहीं रहता है। और मैथ में कोई हॉट टिक सॉफ्ट टिक होता नहीं है। अब जबरदस्ती कोई लड़का लड़की उसको हॉट टिक सॉफ्ट टिक सोल्व करता है, उसकी जिम्मेदारी है। कुछ टीचर इसमें आपको क्या करेगा, ये क्वेश्चन का हॉट टिक, ये क्वेश्चन का सॉफ्ट टिक। आपने मैट्रिक में इतना पढ़े होंगे, कहीं भी हॉट टिक सॉफ्ट टिक क्वेश्चन नहीं लिखा होगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं ना कि हॉट टिक सॉफ्ट टिक पर। क्वेश्चन कितने नंबर पूछा है बाबू मेरे लिए? 11 नंबर।
11 नंबर का 11 नंबर। चलिए 11 नंबर में हम लोग क्वेश्चन को देखें। 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 11 नंबर में यही लिखा हुआ हो, इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 1 का कौन सा है? होल स्क्वायर। क्वेश्चन आपके पास यही लिखा है बाबू, जो आपके पास लिखा हुआ है कि हम लोग के पास ये भी सीधे करना है बाबू। क्या करना है? सीधे लिखा हुआ है कि a प्लस आयोटा bx प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का है 1 है बाबू, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके पास स्पष्ट लिख दिया है कि a स्क्वायर आपके पास है प्लस आयोटा b है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और 2x स्क्वायर प्लस का है 1 है। उसको प्रूव करना है, हम लोग को राइट साइड में दिया हुआ है। अब वही प्रूव करना है जिस तरह से अभी प्रेजेंट में प्रूव किया है, ठीक उसी तरह से। लेकिन आपने स्मॉल स्मॉल वर्ड को ध्यान देना है कि कैसे हमने साइड कर रहे हैं, या ध्यान देना है कि बड़े-बड़े क्वेश्चन को आप कुछ कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो अब हमने क्वेश्चन को प्रूव करने जा रहे हैं बाबू। लिखा हुआ है a प्लस आयोटा bx प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का है 1 है बाबू, यही दिया हुआ है। अब देखो बाबू, क्वेश्चन हम लोग के पास जो दिया हुआ है 11 नंबर, यहाँ पर सोल्व कर दीजिएगा बाबू। और यहाँ गिवन लिखा हुआ है, और यहाँ a प्लस आयोटा क्या लिखेंगे? b, और इक्वल में लिखा हुआ है x प्लस आयोटा का कौन सी बाबू? होल स्क्वायर, और y लिखा है 2x स्क्वायर प्लस कौन सी? 1। क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे दिया होगा कि भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपके पास x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस का है 1 दिया हुआ है। यही क्वेश्चन आपके पास है। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो आप बोर्ड पर सबको ध्यान देंगे बाबू। आप सबको यह ध्यान देना है कि यह जो लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। आपके पास सब कोई को ध्यान देना है बाबू कि यह जो लिखा हुआ है ये बदलेगा नहीं। अब हम लोग इसको प्रूव क्या करना है बाबू, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि यह a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस क्या होगा? b स्क्वायर। अब क्या लिखा होगा बाबू? x प्लस क्या होगा आपके पास? x प्लस क्या लिखा है बाबू? यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह ना लिखा है बाबू। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस क्या है? 1 का होल स्क्वायर है बाबू, और y क्या है? 2x प्लस क्या है? 1 का कौन सी है? होल स्क्वायर। क्वेश्चन में यही प्रूव करना है बाबू, देख लो सब। पर एक का स्क्वायर नहीं दिया है। आए 1 का स्क्वायर नहीं दिया है सर, x स्क्वायर प्लस 1 है। अच्छा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 ना होगा। यस सर। अच्छा समझ में आ गया। चलिए कोई बात नहीं है। और यही हम लोग के पास कौन सी करना है, इस तरह से फॉर्म अभी हम लोग चेंज किया है ना बाबू। क्या फॉर्म चेंज किए थे कि यहाँ पर जेड होगा, तो इसको मोड जेड के पावर का लिख देंगे n, और यहाँ पर यह दो इसको लिखेंगे कौन सी बाबू? यहाँ पर लिख देंगे n। और फिर यह आपके पास बार बार कोई चीज लिखते हैं उसको अमल करना है कि आपके रिमाइंड हो जाए कि आपको बार बार यह लिखने का कर्तव्य बनता है, यह जेन्युइन हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा हमारे प्रिय स्टूडेंट, यहाँ नाउ कर दीजिएगा, और a प्लस क्या होगा? आयोटा b, x प्लस आयोटा का कौन सा है? होल स्क्वायर, y क्या लिखा है? 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक जिस तरह से हम लोग के पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का प्रेजेंट होगा बाबू जब मोड पुट होगा तब, तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, अभी क्वेश्चन जो सॉल्व किया ठीक उसी तरह यहाँ टेकिंग और a mod d, मोड मींस क्या हो गया? मॉडुलस ऑन दी बोथ साइड, और v क्या होगा बाबू? है। कहने का मतलब है कि आपको दोनों तरफ मापांक लेने पर क्या लिखेंगे बाबू? दोनों तरफ मापांक लेने पर।
इसको अब हम कैसे पुट करेंगे बाबू? या दोनों तरफ में अपन तो ये प्लस क्या होगा, आयोटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू, आयोटा बी हो जाएगा, और इसका 2 इसका भी हो जाएगा, x प्लस आयोटा का कौन सी हो जाएगा, होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा 1, क्या हो जाएगा बाबू? अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब वह लिखा हुआ है वहां पर भी गौर करना है, ए प्लस आयोटा भी है तभी पर में चेंज किए तो क्या लिखे थे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और यह हम लोग के पास मोड अप में भी जाएगा और कौन सी में जाएगा, बिलो में जाएगा बाबू। तो एक बार हम और इंडिकेट कर दे रहे हैं ताकि टुगेदर एक साथ होगा तो मजा आएगा, ए प्लस बी, और यह क्या होगा x प्लस आयोटा होगा, और इसका स्क्वायर किया है तो यह 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा 1, मोड हो जाएगा। ये n हो गया बाबू, तो मोड अप में भी जाएगा और कौन सी में जाएगा, बिलो में, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू कि जब आप तुम लोग को शॉर्ट बताए होंगे पर जब 2 रहेगा तो इस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यह x रहेगा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा तभी भी क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1। कब मोड साइड इफेक्ट करेगा, जब आयोटा प्रेजेंट होगा तब क्या हो जाएगा, आयोटा, आयोटा में क्या छिपा हुआ है 1, इसमें आयोटा नहीं है ना तो इसका मोड का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या लिखा है आपका प्रॉपर्टीज में लिखाए होंगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो। अब इस पर या मोड का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसका, एक रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, आई दोनों क्या है, रियल पार्ट है, या आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इस पर मोड का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब ये मोड साइड हो गया तो क्या होगा, ये रूट ओवर होगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और इसका क्या होगा रूट ओवर होगा बाबू, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और आयोटा में क्या छिपा हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, पाई होगा, इसका मोड का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन में आपके पास थ्री में पुट किया होंगे बाबू, ध्यान देना है। अब यहाँ पर इसका मोड क्या हो गया, रियल हो गया, ये क्या हो गया इमेजिनरी, तो इसमें 1 छिपा हुआ है, आप लोग बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, स्क्वायर उठा जाएगा तो x स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान देना है हमारे प्रिय स्टूडेंट। अब यहाँ पर रूट ओवर हमको क्या दिया है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर रूट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 1, और नीचे क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1, कांसेप्ट क्लियर हो गया। या स्क्वायर रूट बढ़ गया एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ना होगा, अब ये रूट है तो ये राइट साइड में जा सकता है ना बाबू, तो क्या होगा बाबू, यहाँ ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 का क्या होगा होल स्क्वायर। आप इतना पर भी आप प्रूफ करके लिख के निकाल सकते हैं बाबू, और यार लिखना चाहते हैं अलग अलग तो ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या लिख सकता है बाबू होल स्क्वायर, क्योंकि आप सब कोई पहले से जानते हैं कि x बटा y का होल स्क्वायर होगा तो अप में भी जाएगा और कौन सी में जाएगा बिलो में भी जाएगा। अब यहाँ हम लोग के पास ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं, आप दोनों में कोई भी रख सकते हैं, ये रखो कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट में नोट कर लीजिए।
हो गया? यस सर। अब कितना नंबर पूछा है बाबू? बोलो सर 16 जल्दी। नंबर। सर 16 नंबर। 60 नंबर। 60 यस नंबर सर। में लिखा हुआ है वो एक्स ई आपका एक्स प्लस अल्फा वाई का होल स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ है इसका 2 यू प्लस अल्फा भी, और सो दैट u बाई एक्स प्लस b बाई वाई इसका 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही लिखा हुआ है बाबू। आपके पास क्वेश्चन में लिख दिया है कि आपको देन सो दैट आपको प्रूव करना है। क्या करना है बाबू? प्रूव करना है। आपको घबराना नहीं है और प्रूव आसानी से हो जाएगा। लिखा हुआ है आप लोग के पास क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिएगा सब कोई मेरे प्रिय स्टूडेंट। आपके पास जो क्वेश्चन में लिखा है उसमें आपको परेशानी 1% नहीं होना चाहिए। x प्लस आयोटा y का होल क्यूब है। लिखा हुआ है इफ आपका x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इसका टू u प्लस आयोटा कौन सी है? v है। और फिर वहां पर सो दैट लिखा है अर्थात प्रूव दैट, जिसको सो दैट मींस दर्शाया कि, प्रूव दैट मींस सिद्ध करे कि, वेरीफाई मींस सत्यापित। कभी लिखेगा सो दैट, कभी लिखेगा प्रूव दैट, कभी लिखेगा वेरीफाई। इसका अर्थ आपके पास हो गया कौन सी हुआ? प्रूव करना, अर्थात सभी का साइनोनिम्स हो गया अर्थात सिद्ध करना। अर्थात सो दैट मींस दर्शाया कि, प्रूव दैट मींस सिद्ध करे कि, और वेरीफाई मींस सत्यापित। अब यह तीनों का तीनों आपके पास साइनोनिम्स हो गया, परिभाषित शब्द हो गया, लेकिन इस सबों का आपको क्या होगा? सिद्ध करेगी। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू कि लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इसका टू u प्लस आयोटा v, और यहाँ देन शो दैट u बाई x प्लस v बाई y इसका टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही वैल्यू को प्रूव करना है। तो हम लोग इस टाइप के वैल्यू को कैसे प्रूव करेंगे? अब बोर्ड पर थोड़ा सा कोई ध्यान देंगे प्रिय स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर हम लोग के पास क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 60 नंबर, सोल्व कर दीजिएगा बाबू। यहाँ पर लिखिएगा गिवन x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इसका टू u प्लस आयोटा v, बस यही करना है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? तो यहाँ आप सब कुछ समझिए गए होंगे। यह हम लोग को प्रूफ क्या करना है? यहाँ पर लिखा है u बाई एक्स v बाई वाई और 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यह हम लोग के पास यहाँ पर कौन सी करना है बाबू? प्रूफ करना है। कंसेप्ट आपको समझ गया होगा बाबू। तो हम लोग ज्यादा परेशान ना हो हमारे प्रिय स्टूडेंट। अब इस टाइप से क्वेश्चन होगा, कभी कभी आपके पास क्या कर देगा? 1/3 कर देगा। क्या करेगा? 1/3 करेगा। तो राइट साइड में क्यूब बना देंगे, उसको भी बारे में हम बता ही दे रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दो पहले कि यहाँ नाउ कर दीजिएगा बाबू, और यहाँ पर x प्लस आयोटा y का क्या होगा बाबू? होल क्यूब, और a प्लस क्या होगा? आयोटा क्या हो गया? b, और a प्लस b का होल क्यूब होता है बाबू, क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब। तो हमारे प्रिय स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना है कि a प्लस b का होल क्यूब आप लोग पढ़े होंगे ना बाबू? क्या पढ़े थे? a क्यूब पढ़े हुए थे, 3n स्क्वायर b पढ़े हुए थे, फिर आपका क्या होगा? ab स्क्वायर और b का होगा q। ये आपने फॉर्म को पढ़ा होगा ना बाबू? सब कुछ आप ध्यान दीजिए रहे होंगे। अब यहाँ उसी तरह यह ये है, आई क्या है बाबू? b है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे बाबू? x का क्या होगा? q, 3 इंटू एक्स का कौन सा होगा? स्क्वायर, और आयोटा क्या होगा बाबू? y,
प्लस का होगा 3 इंटू एक्स इंटू का होगा आयोटा वाई का होगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखेंगे आयोटा वाई का होगा क्यूब और इसका टू यहाँ पर ए प्लस का होगा आयोटा का होगा ठीक है। अब समझ गए होंगे आप लोग कि यार हम लोग के पास ए प्लस बी का कौन हो गया होल बी हो गया कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये एक्स स्क्वायर है आयोटा वाई है यहाँ आयोटा वाई का क्या है बाबू स्क्वायर है आयोटा वाई का क्या है बाबू क्यूब है। तो आप लोग को बैक क्लासेस में हम बताए होंगे बाबू कि यदि हम लोग के पास आयोटा वाई का होल स्क्वायर रहेगा तो इसको क्या कर लेंगे आयोटा का स्क्वायर और वाई का क्या करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पर क्या होगा -1 वाई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का होगा वाई का स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -y का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आयोटा y का क्या होगा dy तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं आयोटा क्यूब और y क्यूब हो जाएगा तो आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस आयोटा y क्यूब हो जाएगा तो इसका टू में आयोटा y का कौन सा लेंगे आपको इस टाइप से क्वेश्चन को हमने रिपीट करके बताए भी होंगे और अभी भी बता दिया है तो आपको बार-बार कोई चीज को हमने रिपीट करते होंगे वो आपके लिए फायदा होगा कि जो भी बात आपके हो सकता है कि दिमाग से उतर गया हो फिर रिप्ले हो जाता है जिससे आपको ही बेनिफिट है लेकिन हमारा मार्कर और स्याही समय दोनों क्या होता है खत्म होती है स्याही भी मार्कर का भी खत्म होता है और मेरा समय भी क्या होता है किल होता है लेकिन फिर भी हम लोग स्याही और समय को ना देखकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने दूसरे व्यक्ति जैसे नहीं करना है आपको थोड़ा समय लगे लेकिन क्वेश्चन को अच्छा से समझने की अब ये नहीं कि आए राम और गाय राम आए धर्म ये यहाँ हो गया यहाँ से यहाँ गया और में कहीं हॉट ट्रिक का सब ट्रिक बदल कॉमेडी कर देगा तो थोड़ा सो इंटरेस्ट आप लोग लेने लगते हैं बस आपका मेन पढ़ाई कौन हो जाता है बैक हो जाता है इसलिए पढ़ाई को फोकस बनाना है कॉमेडी तो कभी भी सीख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू कि यहाँ आयोटा y का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया और इसका क्या होगा माइनस आयोटा का कौन हो गया होल क्यूब हो गया। अब यहाँ समझ गए होंगे आप लोग तो यहाँ पर क्या होगा x क्यूब हो गया आयोटा x स्क्वायर y लिख सकते हैं ना बाबू कोई दिक्कत नहीं होगा और फिर ये दोनों देखना चाहिए इसको जोड़े हैं तो क्या होगा माइनस है बाबू तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3xy स्क्वायर हो जाएगा इसका माइनस होगा बाबू फिर यार इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बाबू या आयोटा आपके पास y का हो गया क्यूब और क्यूब प्लस क्या होगा आयोटा क्या होगा b। अब यार हम लोग समझ गए हैं इसको जोड़े हैं तो यहाँ पर आपको तोड़कर बता दिए दिखाई दे रहा होगा बाबू इसको आप लोग के पास और इसको तोड़कर यहाँ दिखाई दे रहा होगा ठीक है बाबू। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यह रियल पार्ट है बाबू और ये भी क्या है रियल पार्ट तो हम लोग बैक क्लासेस में पढ़े होंगे बाबू रियल टुगेदर रियल और इमेजिनरी टुगेदर इमेजिनरी है ना पढ़े होंगे रियल टुगेदर रियल और इमेजिनरी टुगेदर इमेजिनरी तो रियल के साथ में रियल को रख देंगे बाबू तो क्या हो जाएगा x क्यूब होगा -3xy का कौन सा होगा स्क्वायर रियल हो गया और ये प्लस है और ये क्या है आयोटा है आईडी क्या है आयोटा है तो यहाँ पर क्या होगा 3x स्क्वायर y और -y क्या होगा क्यूब हो जाएगा बाबू और इसका क्यूब आपका क्यूब प्लस का होगा आयोटा का होगा b हो गया। अब हम लोग समझ गए कि रियल टुगेदर रियल और इमेजिनरी टुगेदर इमेजिनरी माने वास्तविक भाग के साथ वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के साथ काल्पनिक भाग रियल टुगेदर रियल इमेजिनरी टुगेदर इमेजिनरी। अब हम लोग के पास इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे और बताए होंगे कंपेयरिंग करने के लिए कंपेयरिंग कहाँ करने के लिए बताए थे तुलनात्मक और फिर ये भी दिखाए थे कि इक्वेटिंग रियल पार्ट है इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट भी है वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग को अलग अलग बराबर करने पर आपको बैक क्लास स्क्वायर रूट में आपको बताया गया होगा स्क्वायर रूट में आपको बताया गया होगा बल्कि जब हम लोग फाइंड किए थे तो क्या करते थे कि रियल टुगेदर रियल और इमेजिनरी टुगेदर इमेजिनरी अर्थात कंपेयरिंग मींस क्या करते थे तुलनात्मक
और उसको हम लोग के पास जो दिखाई दे रहा है तो ये आपके पास कौन सी जगह रियल है और रियल टुगेदर या रियल होगा और यहाँ पर क्या है इमेजिनरी तो ये भी आपका क्या है बाबू इमेजिनरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे बाबू तो लिखेंगे कौन चीज यहाँ इक्वेटिंग क्या लिखेंगे बाबू इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड imaginary और क्या लिखेंगे बाबू पार्ट और भी क्या लिखेंगे बाबू है। इसको कहने का मतलब है कि वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग को अलग अलग बराबर करने पर तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा बाबू ये होगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा माइनस 3xy का स्क्वायर होगा और ये क्या होगा क्यूब वास्तविक भाग के साथ वास्तविक भाग रियल पार्ट टुगेदर रियल इमेजिनरी टुगेदर इमेजिनरी आयोटा दोनों तरफ का साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले ध्यान देना है कि x इसमें कॉमन आएगा तो x स्क्वायर और 3y स्क्वायर होगा और ये क्या होगा u अब इसको बिलो कर सकते हैं तो देयरफॉर क्या लिखेंगे बाबू x स्क्वायर 3y स्क्वायर इक्वल टू u बाय क्या होगा x। अब समझ गए होंगे u बाय क्या हो जाएगा बाबू x हो जाएगा u बाय क्या हो गया x। अब यार हम लोग के पास फाइंड हो गया। अब हम लोग चलेंगे सेकंड चलेंगे। अब यहाँ सेकंड में कौन होगा इमेजिनरी टुगेदर आयोटा दोनों टाइप के साइड हो जाएगा बाबू तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास एंड में आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर y और माइनस y क्या होगा q इसका 2 का होगा b। अब इधर का होगा और इधर साइड हो जाता है कि नहीं बाबू। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे y और 3x स्क्वायर माइनस का होगा y स्क्वायर और ये क्या होगा b तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाबू 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और b बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग y। अब आपको समझ में आया होगा यहाँ पर u बटा x है यहाँ u बटा x हो गया बाबू और यहाँ पर आपके पास आ गया कौन सी बाबू v बटा आपका कौन सी y। अब स्पष्ट हो गया होगा और इधर तो हम लोग का समझाया है तो समझिए गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर इसको हम साइड साफ कर दे रहे हैं। आप क्या करेंगे बाबू LHS इसका टू RHS अप्रूव करना है बाबू तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे बाबू अप्रूव करना है तो यहाँ लिखेंगे बाबू also मीन्स क्या होगा भी यहाँ लिख देंगे LH कौन सी बाबू S और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो क्या यहाँ पुट कर दोगे C क्या पुट करोगे LHC याद रखना बाबू। फिर हमने एक बार और लिख रहे हैं L हो गया H हो गया और क्या हो गया C LHC लेफ्ट राइट कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर आपको लिखा क्या है u बाई x प्लस v बाई क्या लिखा है y। LHS है और क्या है RHS है तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा u बटा x का वैल्यू कितना आया है x स्क्वायर माइनस क्या है 3y स्क्वायर यहाँ दिखाई दे रहा होगा बाबू है ना और यहाँ पर लिख देंगे कौन सी बाबू x स्क्वायर माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 3 आपका y स्क्वायर ये हो गया इसका u बटा x का। अब फिर हम लोग के पास ये जो दिखाई दे रहा है बाबू तो किसका है वह v बटा y का तो यहाँ पर क्या होगा प्लस है यहाँ प्लस कर देंगे और 3x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे दिया होगा। फिर आपके पास हमने एक बार और लिख के समझा दे रहा है फिर हमने एक बार और लिख रहा है क्यों लिख रहा है आपको समझिएगा कि सर हमको डायरेक्ट दिमाग पर घुसाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आल्सो फिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे LH कौन सी बाबू C और u बटा क्या होगा x और v बटा क्या होगा y। तो यहाँ पर u बटा x का वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे बाबू यहाँ x स्क्वायर माइनस क्या होगा 3y स्क्वायर। अभी प्लस है क्या प्लस करोगे अभी बटा y इसका तो इतना दिया हुआ है दिखाई दे रहा होगा
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस क्या होगा y स्क्वायर। अब हमने डबल बार आपको लिखे हैं, पहले भी लिख दिया फिर भी वही लिखे। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा बाबू, यहाँ ध्यान दे रहा हो कि यहाँ x स्क्वायर है और ये क्या है 3x स्क्वायर, तो इसको जोड़ सकते हो ना, तो जोड़ेगा तो कितने हो गए 4x स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर और यहाँ पर माइनस क्या है y स्क्वायर, तो माइनस क्या होगा 4y स्क्वायर हो गया। अब इसको 4 कॉमन ले लेगा बाबू, तो x स्क्वायर माइनस क्या होगा y स्क्वायर, तो यही क्या होगा r x कौन सी होगा बाबू c, अर्थात यही हम लोग को कौन सी करना था ट्रूथ। अब सब कोई को समझ में आ गया होगा, आज नोट कर लें।
सर हो गया? आए? यस सर, यस सर। आपका नंबर करो। 17 नंबर सर। 16 के बाद 17 नहीं बना है नंबर। सर कोई भी। 16 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं बना है सर। चलिए नहीं सॉल्व हुआ है तब ना हमसे पूछ रहा है। सॉल्व हो जाता है पूछता तो है। लिखा हुआ है एक अल्फा एंड बीटा। क्या लिखा हुआ है वो? एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद mod beta is equal to 1, then find mod beta minus alpha by 1 minus alpha conjugate beta। आपको स्पष्ट यहाँ लिख दिया है बाबू कि if alpha and beta are different complex numbers with mod beta is equal to 1, then find mod beta minus alpha 1 minus alpha conjugate beta। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा भिन्न समित संख्याएं हैं, या क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा भिन्न समित संख्याएं हैं जहां मोड बीटा इसका जो 1, तब मोड बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजूगेट बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग के पास दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट। अर्थात आपके पास डिफरेंट का मतलब हो गया भिन्न भिन्न, अलग अलग। अल्फा और बीटा और सभी संख्या में दिया हुआ है कि मोड बीटा इसका क्या है, 1 है। अब फाइंड करना है मोड बीटा माइनस अल्फा बाई माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। अब ज्ञात क्या करना है हम लोग को? मोड बीटा माइनस अल्फा बाई माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। बस यही दिया हुआ है और वहां लिख दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया हुआ है और वेल में लिखा है कि मोड बीटा इसका कौन सी है, 1 दिया है। मोड बीटा का वैल्यू 1 तो मालूम है, लेकिन अल्फा का वैल्यू मालूम नहीं है। हमारे पास ना कोई आपका कांस्टेंट दिखाई दे रहा है और ना कोई इसमें दिखाई दे रहा है, ना प्लस दिखाई दे रहा है ना माइनस दिखाई दे रहा है। तो वहां सिर्फ अल्फा एंड कौन सी दिखाई दे रहा है, बीटा। तो जब हमारे पास वह दिखाई दे रहा था हम जान समझ जाते हैं तो सब क्वेश्चन आपको आसानी दिखाई देता है। नहीं समझते हैं तो आपके लिए थोड़ा थोड़ा परेशानी होना शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान देना है कि हमको क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है, इस टाइप का क्वेश्चन तो बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दे। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सब कोई बाबू और सर से समझने की कोशिश कीजिएगा। टावर यदि आप डाउन कर रहा होगा तो बोलिएगा। बारिश का मौसम है, कहीं बारिश हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, सब जगह टावर डिस्टर्ब है।
चलिए हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 17 बोला है बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा बाबू। और यहाँ पर सब कोई थोड़ा ठंडा दिमाग से सुनिएगा और समझिएगा। और गिवन हो जाएगा बाबू, मोड यहाँ बीटा है, इसका टू क्या है 1। बस क्वेश्चन इतना इंडिकेट जरूर किया है, यही इंडिकेट हम लोग के लिए मस्त है। बीटा माइनस क्या है अल्फा, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और क्या है बीटा। और इसी को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। y इंटरोगेटिव सेंटेंस दे दिए प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या होगा, तो इसी को हम लोग को क्या करना है वो फाइंड करना है। अब आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझना है। आप लोग के पास सबसे पहले प्रॉपर्टीज में कुछ रूल बताया गया है, उसको एक एक करके थोड़ा ध्यान दे। यही सब काम करने के लिए वो लिख दिया जाएगा, उसको वहां लिखा गया होगा बाबू कि सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय स्टूडेंट, आपको नोट में भी बता दे रहा है कि लिखे होंगे यहाँ पर z और इनटू आपका z कंजुगेट, और लिखे होंगे z का कौन से बाबू स्क्वायर, z इनटू z कंजुगेट इसका टू मोड z का कौन से लिखे होंगे स्क्वायर। या LHL है, I क्या है RHL है। या कुछ लोग इसको लिखेगा बाबू z मोड z का स्क्वायर इसका टू z इनटू z कंजुगेट। समझ में आ गया होगा। और यही फॉर्म इसको लेकर फाइंड करना है। फाइंड करने में हम लोग क्या हो जाएंगे, परेशानी हो जाएंगे, या अपने मन से कुछ भी डालेंगे वो अलग बात है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग को मोड z इसका टू क्या होगा, z इनटू क्या होगा z कंजुगेट। आपके पास थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर इसको पहले फास्ट में माइंड पर सेट कर ले कि यह वैल्यू, इसको हम लोग समझे कि यह z है, क्या है बाबू z है, और इसी फॉर्म को लेकर हमने गुजरेंगे। अब ध्यान देना है बाबू कि कैसे होगा, तो यहाँ पर नाउ कर दीजिएगा बाबू, और यहाँ लिखिएगा हम लोग को बीटा अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा बीटा। अब इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा बाबू स्क्वायर, तो यह मोड z स्क्वायर इसका क्या लिखे हैं z इनटू z कंजुगेट लिखा है ना बाबू। या LHL है या क्या है RHL है, तो कहिएगा कि ये स्क्वायर कहां से ला दिया है, लास्ट में आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा बाबू, यह हो गया बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। और यहाँ पर आपका क्या होगा बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा बीटा। और इसको कॉन्जुगेट कर देंगे, क्या कर देंगे कॉन्जुगेट। यहाँ पर फॉर्म को ध्यान देना है, मोड z स्क्वायर इसका टू z इनटू z कॉन्जुगेट। तरह यह बिटवीन वाला जो पार्ट है या फर्स्ट और या सेकंड, या फर्स्ट वाला कॉन्जुगेट नहीं है और सेकंड वाला क्या है कॉन्जुगेट है। अब यहाँ फॉर्म को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग के पास क्या कर रहे होंगे बाबू, यहाँ पर z1 बाई z2, और इस टाइप से यदि कॉन्जुगेट होता है तो हम क्या लिखते हैं z1 का कॉन्जुगेट, और बाई क्या लिखते हैं z2 का कॉन्जुगेट। अब ये आप लोग के पास ध्यान दिया, बैक वाला याद करना शुरू कर लेंगे, आपको ध्यान देना है। तो ठीक यह कॉन्जुगेट जो दिया है अप में भी रहेगा और कहाँ रहेगा बिलो में, जिस तरह यह अप में है और क्या है बिलो, तो यहाँ अप हो गया, आई क्या हो गया बिलो हो गया। अब ये हो गया। अब यहीं से हम लोग के पास क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हम लोग के पास जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर बीटा माइनस क्या हो गया अल्फा, और बाई यहाँ पर 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बीटा। अब ये दोनों पर ब्रैकेट करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर x यहाँ लिखेगा कि x प्लस वाई, और यहाँ पर 2x प्लस को लिख देगा यहाँ पर x, और इस टाइप से लिखेगा तो हम x प्लस वाई, और यहाँ बिलो में हम 2 प्लस x लिख देंगे, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कॉन्जुगेट है तो अप और बिलो, अप और बिलो, तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू बीटा माइनस का होगा अल्फा कॉन्जुगेट, और यहाँ पर y हो जाएगा
1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और क्या हो गया बीटा, ये कॉन्जुगेट हो गया, अप में भी होगा और बिलो में हो गया। और यहाँ पर आपका कॉन्जुगेट ये भी लिखे होंगे बाबू, यहाँ लिखा होगा बाबू सब कोई कि जेड और यहाँ पर ध्यान दे माइनस और यहाँ Z2। अब इस टाइप से कॉन्जुगेट होगा तो क्या होता था कॉन्जुगेट आपके पास Z1 और Z2 क्या होता था कॉन्जुगेट। अब यह Z1 माइनस क्या होगा Z2, ये दोनों पर कॉन्जुगेट हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर हम लोग के बीटा माइनस क्या होगा अल्फा और यहाँ 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा बीटा इनटू और यहाँ पर क्या होगा बीटा का कॉन्जुगेट और क्या हो जाएगा अल्फा का कॉन्जुगेट। अब ये दोनों पर कॉन्जुगेट जो दिया है यह होगा, फिर यहाँ पर आपका क्या होगा 1 पर कॉन्जुगेट और यहाँ पर अल्फा पर कॉन्जुगेट होगा और बीटा पर क्या होगा कॉन्जुगेट होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि यह 1 पर भी कॉन्जुगेट हो गया और यह दोनों इंटू में दिया है, तो आपको इंटू वाला भी बताए थे। इंटू वाला भी आपके पास क्या होता है Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट यदि होगा प्रॉपर्टीज में तो Z1 का कॉन्जुगेट होगा और कौन सी का होगा Z2 का होगा। आप सब कोई समझ ही रहे होंगे और यह सब बताए हैं प्रॉपर्टीज फॉर्म में, यही सब आपके पास छोटा छोटा वर्ड याद रखना है। अब यहाँ कितना क्रम का चीज आ गया, अब यही क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ माइंड पर रिमाइंड करेंगे तो यह क्वेश्चन को सेटिस्फाई, बस यहाँ डिजिट आता तो मल्टीप्लाई कर देते या वेरिएबल आता तो यहाँ डिजिट और वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर आया था, यहाँ तो हमको 3 इंपॉर्टेंट ज्यादा कर दिया था आपके पास मॉडुलस कंजुगेट, आपके पास आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पर आपका प्रॉपर्टीज भी आपको बताया गया होगा। अब फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 के कंजुगेट क्या होता था 2 होगा, 1 का कंजुगेट होगा तो क्या होगा 2 ना होगा जी, और यहाँ पर 2 पर कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा 2 ना होगा, और अल्फा का कंजुगेट होगा तो क्या होगा अल्फा ना होगा, और बीटा का कंजुगेट होगा तो क्या होगा बीटा होगा। क्या होगा तो आप लोग को बताया गया है कि आपके पास Z पर कंजुगेट होगा तो क्या होगा इवन नंबर होगा तो क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ना होगा। आप लोग को सॉल्व किया गया होगा, बताया गया होगा, ध्यान दे रहे होंगे लोग। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा बाबू, या जो ये माइंड लोग किया है या आप लोग साइड में जल्दी कहीं ना कहीं लिख लीजिए और लिख लीजिए जब क्वेश्चन बन रहा है ठीक इसको साइड में रखिएगा तो रिमाइंड होगा कि कौन वैल्यू कहाँ से चेंज किया गया है। ठीक है, अब 1 का कंजुगेट करेंगे तो 1 ना होगा बाबू, तो यहाँ पर क्या होगा बीटा माइनस क्या होगा अल्फा और बाई क्या होगा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट और क्या हो जाएगा बीटा, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा बाबू बीटा कंजुगेट और यह अल्फा कंजुगेट और यह 1 पर आएगा तो क्या होगा 1 होगा, ये डबल है तो यह सिंगल होगा बाबू, तो यह अल्फा और बीटा क्या होगा कंजुगेट हो जाएगा। अब हमने ये जानते हैं बाबू, दो स्टेप में हम गाइड कर देते हैं, हम तो जानते हैं कि इसका वैल्यू ये होता है तो होता है, हम 2 स्टेप लेकर हम इसको फास्ट में कौन सी खत्म कर देते हैं, हाई स्टेप और हाई स्टेप लेते चुरा लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं चुरा लेते हैं, लेकिन आपके लिए चुराएंगे तो क्वेश्चन आपके पास ठीक से समझ में नहीं आएगा। अब आपको खाली कॉपी पलट कर देखिएगा कि कौन मैं इधर से चेंज किए हैं, बस यही खाली देखना है। अब चेंज आपको पता चल जाएगा क्योंकि यह पूरा का पूरा स्पष्टीकरण आपको दिखाई दे रहा होगा और एक एक करके सब पॉइंट, अब फिर इधर से भी हमने एक एक करके आपको पॉइंट जो जो जहां जहां हुआ है वह हम एक एक करके यहाँ पर वैल्यू क्या करते गए हैं प्रूफ करते गए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ना कि हमने जैसे जैसे ये मांगा है वैसे वैसे इस साइड में आपको दे देकर समझाए हैं और ये सब हम बैक क्लासेस में थ्योरी में आपको दिखा भी दिए होंगे, है ना, अब समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग को सब लोग मल्टीप्लाई कर देते, हम लोग के पास फर्स्ट पार्ट सेकंड, फर्स्ट है सेकंड, 2 गो इसमें है 2 गो इसमें है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करने आता है ना जी, तो आप कर लेंगे आसानी से। तो कैसे होगा यहाँ पर बीटा में बीटा से करेंगे तो क्या होगा बीटा का बीटा कंजुगेट हो जाएगा, बीटा में या अल्फा से करेंगे तो क्या होगा अल्फा कंजुगेट क्या हो जाएगा बीटा, माइनस है प्लस है तो क्या होगा माइनस, तो अल्फा क्या होगा बीटा कंजुगेट, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा कंजुगेट,
आप लोग बड़े होंगे इस तरह का मल्टीप्लाई बहुत बार, और फिर उसी तरह 1 में 1 से करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और या 1 में या इसे करेंगे प्लस है माइनस है तो माइनस, तो अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बीटा, ये माइनस है प्लस है तो क्या होगा माइनस, इसको करेंगे तो क्या होगा अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बीटा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, अल्फा है अल्फा कॉन्जुगेट बीटा है बीटा कॉन्जुगेट है, तो यहाँ अल्फा का अल्फा कॉन्जुगेट इनटू और बीटा का क्या होगा बीटा कॉन्जुगेट। अब आपको समझ में आ गया तो मल्टीप्लाई किए होंगे, ठीक है। अब इधर वाला कोई भी बच्चा को उतारना है तो इसको उतार ले, इसको उतारना है तो उतारो, जल्दी इसको साफ करेंगे। सर आई साइड में क्वेश्चन को अलग ढंग से रखकर उसी जगह डालिए, कौन वैल्यू कहां से चेंज किए हैं, इससे आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा और पता भी चल जाएगा। ओके, थोड़ा फास्ट में नोट सर करो। सर बीटा पे कंजुगेट होगा सर बाई में 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, बाई में सर 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट होगा, अल्फा पर लिख दिए हैं सर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा कंजुगेट में सर, ये वाला नीचे सर नीचे बाई में सर, और यहाँ पर आपके पास और यह लिख दिए, इससे आपने इससे कर दिए, आप चाहते हैं कि बीटा आपके पे पास यह हो गया अल्फा और यहाँ पर आप बीटा हो जाएगा, हो गया। इस साइड में पास में उतारो सब जल्दी। हो गया सर। हो गया चला साहब। यस सर, यस सर। अब थोड़ा सुबह तुम लोग को शरीर को गर्मा दे, शरीर को गर्मा कैसे देना है हमको, कि सबसे पहले आप ध्यान देना है बाबू, यहाँ पर जो भी लिखते हैं उसको थोड़ा सुअमल कीजिएगा। यहाँ पर अभी लिखे थे ना, यहाँ पर बीटा अभी जेड लिखे थे, जेड इंटू जेड कंजुगेट, तो इसको क्या लिखते हैं जेड मोड जेड का स्क्वायर, नहीं अब इसी को हम लोग लिख देते हैं कि जेड और मोड का स्क्वायर और जेड इंटू जेड कंजुगेट। कंसेप्ट क्लियर है, दोनों वैल्यू क्या है सेम है। आप यहाँ पर ठीक उसी तरह हम लोग के पास आएगा बाबू, यहाँ पर क्या होगा या हम लोग के मोड आपके पास बीटा यदि रहेगा, यहाँ पर बीटा और बीटा कंजुगेट रहेगा तो क्या हो जाएगा मोड बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बीटा और बीटा कंजुगेट दिया हुआ है ना जी, यहाँ पर बीटा और बीटा कंजुगेट दिया हुआ है ना जी,
तो यहाँ पर मोड बीटा का वैल्यू हम लोग के पास क्या दिया है बाबू? यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है मोड बीटा का वैल्यू क्या दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा? बीटा के प्लेस से प्रतिस्थापित करेंगे 1 1 ना होगा जी, तो ये 1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा? देयरफॉर यहाँ पर बीटा और बीटा कंप्लीट इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा स्पष्ट रूप से बाबू कि बीटा इनटू बीटा कंप्लीट इसका क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू? इतना तो आप समझ गए होंगे कि बीटा इनटू बीटा कंजुगेट आप लोग थोड़ा शुद्ध कर लीजिएगा, थोड़ा साइड में जल्दी से फास्ट में लिख लीजिए, क्योंकि बीटा को इंपॉर्टेंट किया है, अल्फा को इंपॉर्टेंट नहीं किया है। अल्फा जो के त्यों रहेगा, थोड़ा इसको फास्ट में लिख लो। हो गया ये सर। नोट कर, हाँ नोट करना है, इसको लिखना नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग के पास ये वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर इंडिकेट कर दिए। यहाँ पर बीटा बीटा कंजुगेट इसका 2 बीटा मोड का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर इसका 2 1, यहाँ पर आपको साइड में लिख दिए। हो गया। अब यहाँ पर हम लोग के यह वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। क्या होगा बाबू? ये 1 होगा, माइनस होगा और ये क्या होगा? अल्फा कंजुगेट क्या होगा? बीटा माइनस होगा, ये क्या होगा? अल्फा बीटा कंजुगेट होगा, ये क्या होगा? प्लस अल्फा और अल्फा कंजुगेट होगा, या एक ही पर कंजुगेट है बाबू, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो गया? बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? 1 और ये अल्फा क्या हो गया? बीटा कंजुगेट, और फिर यह क्या हो गया? माइनस अल्फा और क्या हो जाएगा? बीटा अल्फा कंजुगेट बीटा प्लस बीटा कंजुगेट हो जाएगा। तो अब देखो बाबू, ये 1 है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी क्या है? प्लस है। तो देखो ये माइनस है तो यह माइनस सेम है, ये माइनस है तो ये माइनस सेम है, प्लस है तो प्लस है, दोनों वैल्यू अप डाउन क्या हो गया? सेम हो गया। तो यह सेम हो गया तो ये सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? कट जाएगा। तो ये किसका वैल्यू आ गया बाबू? तो यह हम लोग के पास आया वैल्यू, हम लोग के पास किसका? यहाँ मोड बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट क्या होगा? बीटा का स्क्वायर। अर्थात हम लोग के पास इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा ना। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर न लिखने के लिए यहाँ मत लिखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कंजुगेट क्या होगा? बीटा का स्क्वायर होगा, स्क्वायर इधर रूप में चलेगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ना होगा। तो क्या हो जाएगा? बीटा माइनस क्या होगा? अल्फा, अब 1 माइनस अल्फा कंजुगेट क्या होगा? बीटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। यही आपका पास क्या हो जाएगा बाबू? आंसर होगा। तो दिखा, अब समझ में आ गया होगा। वन आंसर होगा 1।
हो गया सब किसी का? यस सर। यस सर। अब क्या पूछना है? 19 नंबर सर। 18 सर। सर 18 भी नहीं बना है सर। चलिए, आपके पास कोई चीज नहीं बना है तो परेशान होने की जरूरी नहीं है। खाली तुमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो बोलो। क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसका टेंशन तुमको नहीं लेना है, हमको दो। तो आराम 18 से नंबर कौन क्वेश्चन सी समझा दीजिए सर। आसान से मजा लो। और लिट्टी चोखा बना कर खाओ मम्मी पापा से, ठीक है ना? घर में बैठा है सब तो मजा लो ना, इस ठंडा में गर्मी में। बरसात का मौसम अभी किया है, लिट्टी चोखा बना कर खाओ सब आराम से। जब क्वेश्चन नहीं बने तो हमको दे दो। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब भी पूछना है, ठीक है बाबू? अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा बाबू? चलिए, आप क्वेश्चन हम लोग के पास बोला है बाबू की इसके बाद 17 के बाद से कुछ नहीं बना है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मोड 1 माइनस आयोटा का हेड पर क्या लिखा है x, इसका 2 क्या लिखा है 2 के पावर x। क्वेश्चन लिख दिया है कि फाइंड द नंबर, बुक आपके सामने होगा, ध्यान दो। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मोड 1 माइनस आयोटा का कौन सी है x है हेड पर, इसका 2 के पावर x है। कहने का मतलब इसका हिंदी में समीकरण मोड 1 माइनस आयोटा के पर x इसका 2x के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात करें। शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि ये शून्येतर पूर्णांकों का संख्या कौन सी करना है, ज्ञात करना है। शून्येतर आपका पूर्णांक जो दिया है उसका मूलों की संख्या क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं करना है। अब यहाँ पर मोड दिया है 1 माइनस आयोटा का हेड पर क्या दिया है x और इसका 2 के पावर x दिया है। बस इसमें कोई टेंशन आपको करना नहीं है। अब लिख दिया है कि नॉन जीरो इंटीग्रल, आपको शून्येतर क्या होगा पूर्णांक हो गया। तो शून्येतर पूर्णांक का मतलब हो गया कि हम लोग को शून्य चाहिए। अब क्या होना चाहिए शून्य। तो शून्य कैसे फाइंड होगा, तो बोर्ड पर आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि आपको शून्य क्या होता है इंटीजर होता ही है जो आपके पास शून्य क्या करता है लेफ्ट और राइट नेगेटिव की ओर मूव करता है और कौन चीज का पॉजिटिव की ओर। अब देखो कि ज्यादा समय इसमें लगेगा भी नहीं और आसान तरीका से आपका बन जाएगा। ध्यान से बाबू, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 18 है बाबू। यहाँ पर आप सॉल्व कर देंगे और यहाँ पर सॉल्व कर दीजिएगा बाबू और यहाँ लिख दीजिएगा गिवन और मोड हो जाएगा 1 माइनस आयोटा x और इसका 2 का लिखा है 2x। बस यही ना लिखा है बाबू। क्या इसमें परेशानी आपको हो गया, क्या नहीं सॉल्व हुआ है? ध्यान दो यार, या नाउ कर दीजिएगा बाबू। यहाँ मोड या 1 आयोटा हो गया और x हो गया और 2 के पावर क्या हो गया x। अब जानते हो कि माइनस में मोड जब दिया हुआ है, अब यहाँ तो आसान तरीका से ये जान रहे हो कि ये हर मात्रा हो गया तो यह रूप हो गया मोड में चला जाएगा, ठीक है। और यहीं पर आपके पास जो आपके पास दिया रहेगा यहाँ x आपके पास मोड आपके x माइनस आयोटा दिया रहेगा तो क्या कर लेंगे रूट ओवर x स्क्वायर प्लस क्या करेंगे माइनस y का कौन सी कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। बस यही तो करना है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको 1 माइनस आयोटा दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे रूट ओवर 1 स्क्वायर, इसमें क्या छिपा हुआ है -1 छिपा है, क्या किया है -1 छिपा है। अब तो सबको पहले से जानना है कि आपके पास कोई भी व्यक्ति आपको माइनस आयोटा देता है तो इसमें -1 क्या होगा आयोटा छिपा है। एक रियल पार्ट हो गया है, क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। तो ये मोड आपको तो पहले से दिया हुआ है तो इसको रूट ओवर कर लेंगे 1 का स्क्वायर होगा
और -1 का क्या होगा स्क्वायर, हेड पर क्या हो जाएगा x और 2 के पावर क्या हो जाएगा वो x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा वो, यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा, तो ये हम लोग को हेड पर क्या है x है, 2 के पावर क्या है x है, ये कितने हो जाएंगे आपके पास क्या होगा, ये आपका कौन सा होगा x, आप 2 के पावर क्या होगा x। आपको बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आपको लिखता है कि रूट आपके पास x तो हम x 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर √2 दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप रूट साइड करेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x तो पहले से आपका पास वो हेड पर दिया है और 1/2 और क्या हो जाएगा x और 2 के पावर क्या हो जाएगा x। अब तो आप समझ गए होंगे रूट काटा 1 में क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ x तो हेड पर है तो 1/2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा, और x बाय क्या होगा 2 और 2 के पावर क्या हो गया x हो गया। अब बेस दोनों सेम होगा तो क्या हो जाएगा साइड हो जाता है बाबू, आप लोग को सर लोग भी बताए होंगे ना, कहे होंगे कि 2 के पावर यदि x दिया है और 2 के पावर y दिया है तो देयरफॉर क्या होगा x इसका 2 क्या होगा y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बेस साइड हो जाएगा तो हम लोग के पास क्या बचेगा x बाय क्या होगा 2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा x अभी 2 जाएगा ना जी, तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, इसका 2 क्या होगा x हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा 2x माइनस क्या करेंगे x इसका 0, तो देयरफॉर यहाँ x इसका 2 का होगा 0, यही आपका कौन सा होगा आंसर हो गया। आप इसमें नोट कर लिया है। हो गया सर। हो गया, अब क्या है 19 नंबर है, 19 नंबर में क्या करना है प्रूफ दैट करना है, तो यहाँ पर कुछ तो नहीं लिखा है 19 नंबर है, आपको कह रहा टेंशन हो रहा है, ये तो आसान तरीका से आपका क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा, है ना, लिखा हुआ है हम लोग के पास एक में a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d इंटू c प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h इसका 2 a प्लस आयोटा b, और यहाँ देन सो दैट आपके LHS इसका 2 का दिया है RHS। अब यहाँ पर स्क्वायर जब दिया है तो आप कोई सब कोई जानते हैं बिना मोड से स्क्वायर सेटिस्फाइड नहीं होगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि बिना मोड दिए हुए अभी मोड लगाए तो स्क्वायर में आया है ना जी, ठीक है ना, अभी मोड जो हुआ है स्क्वायर में आया है ना जी, तो यहाँ पर देख रहा है कि प्रूफ में स्क्वायर किया, इसका मतलब है कि मोड प्रूफ करना होगा, तो जो मालूम ना हो उसको तो क्या करना है फाइंड करना है। चले लिखा हुआ है कहाँ तक लिखा है g प्लस h, क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 है ना, क्वेश्चन नंबर है सॉल्व कर दो बाबू, गिवन a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d
E प्लस आयोटा F और यहाँ पर G प्लस आयोटा कौन सी है X। इसका टू क्या लिखा है A इसका टू आयोटा कौन सा B। बस यही क्वेश्चन लिखा है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना है कि या मोड में A प्लस आयोटा B होगा तब ना A स्क्वायर प्लस का होगा B स्क्वायर। तब वही स्क्वायर मोड जब होगा इसका मतलब है कि मोड इसमें क्या है इनक्लूड है। आपके पास मोड हमको पता नहीं है तो इसको क्या कर लेंगे यहाँ लिख लेंगे बाबू टेकिंग। क्या लिखेंगे बाबू टेकिंग और लिख लेंगे मोड on the both side we have। ये आप टेकिंग मोड ऑन दी बोथ साइड वी हैव। टेकिंग मोड ऑन दी बोथ साइड वी हैव दोनों तरफ मापांक लेने पर। दोनों तरफ कौन सी लेने पर बाबू मापांक लेने पर। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा A प्लस आयोटा क्या होगा B और यह C प्लस का होगा आयोटा D और E प्लस का होगा आयोटा F और यहाँ G प्लस का होगा आयोटा X और यहाँ पर मोड हो गया और ये भी A प्लस का होगा आयोटा क्या होगा B। और में है सब कोई जान और में हम लोग के पास सब में मोड हो जाएगा कि नहीं सब में मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सब में मोड हो जाएगा ठीक है ना। तो यहाँ पर सब में मोड होगा तो सब का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बैगे हम सब में रूट लगा दे रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पर इसका A स्क्वायर होगा B स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या होगा C स्क्वायर और क्या होगा D स्क्वायर। इसका क्या होगा E स्क्वायर और क्या होगा X स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा G स्क्वायर प्लस का होगा H स्क्वायर। अब कहिएगा कि सर ये सब डायरेक्ट कैसे कर दिए। तो इसमें भी मोड होगा और इसमें भी मोड होगा और इसमें भी मोड होगा और इसमें भी मोड होगा। किसके फॉर्म पर इसके फॉर्म पर है ना। तो अब इस सब का मोड होगा तो सब रूट होगा कि नहीं। तो सभी रूट को हम लोग के पास मान लीजिए कि रूट का x आ जाए रूट y आ जाए रूट आपका z आ जाए तो हमको कितना हुआ आएगा x y z नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों का फर्क सब चारों का फर्क एक में प्रेजेंट हो जाएगा। समझ गए होंगे। और रूट आपके पास क्या होगा a स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो दोनों तरफ का रूट साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर c स्क्वायर और क्या होगा d स्क्वायर e स्क्वायर और क्या होगा f स्क्वायर और यह हो जाएगा g स्क्वायर और क्या होगा h स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर। यही हम लोग को कौन सी करना था समझ गया होगा सब कोई। इसका थोड़ा सा बोलना अब छोटा मोटा काम सर दोनों तरफ स्क्वायर करके भी तो रूट हटा सकते हैं। आए दोनों तरफ स्क्वायर करके भी तो रूट हटा सकते हैं। डिस्क्राइब करके बोलो मुंह में रख लिया बोलकर। हो गया सर। अब समझ में आ गया होगा कि बाबू ये कब है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें हम लोग को पास Z1 Z2 मोड Z1 मोड Z2 लिखते थे और उसी तरह चार गो मोड नहीं हो जाएगा। फर्स्ट में हो जाएगा मोड सेकंड में हो जाएगा फोर और थ्री फोर में हो जाएगा। तो सबका मोड होगा तो सबका रूट टूटेगा। तो इसका रूट होगा इसका रूट होगा इसका रूट होगा इसका रूट होगा। अब सभी के चारों का रूट एक में साथ में रख दिए और इधर तो रूट हो गया। अब दोनों तरफ का रूट हटा दिया दोनों निकल गया। अब बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगा फिर कल पूछकर कौन सी करना है खत्म करना है। ओके चलिए बेस्ट ऑफ लक।
एक एक करके साइड लो। सर व्हाट्सएप पे बना के भेजे हैं, देख लीजिएगा सर। ठीक 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 है।